Hello students, this is नीरज गुप्ता, सेकंड चैप्टर वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में हम दो डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहला है अकाउंट और दूसरा है कैपिटल। देखिए अकाउंट क्या है। फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग प्रोसेस बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो एक पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर के साथ करते हैं, मतलब एक नाम के साथ उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो हम उसको लिखते हैं कैश अकाउंट। बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट। फर्नीचर से रिलेटेड है तो फर्नीचर अकाउंट। मशीनरी से रिलेटेड है मशीनरी अकाउंट। सेल्स अकाउंट। परचेज से रिलेटेड है परचेज अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट। कहने का मतलब क्या हुआ, अब जैसे आपके स्कूल है, स्कूल में हर बच्चे का नाम अलग अलग लिखते हैं ना। रिपोर्ट कार्ड बहुत सारी बनती है स्कूल में, लेकिन सेक्शन वाइज स्टूडेंट वाइज अलग अलग रिपोर्ट कार्ड बनती है ना। तो एक बच्चे की पूरा आ जाता है कि पूरे साल में इसकी इतनी अटेंडेंस है, इतने इसकी एक्स्ट्रा करिकुलर के रिजल्ट्स हैं और इसके इतने एग्जाम्स में इसी सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग में भी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक ही जगह लिखी जाती हैं, मतलब एक ही तरह से सॉफ्टवेयर में या एक ही बुक में, लेकिन फिर भी एक तरह की ट्रांजैक्शन को नाम देके चलने से क्या होता है, हम लास्ट में उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैश को कैश अकाउंट में, बैंक को बैंक अकाउंट में, जैसा मैंने अभी बताया। सो अकाउंट इसको बोलते हैं, राइट। जैसे बैंक में अकाउंट खुलता है किसी का, अभी आप छोटे हो 11th में हो, आपके पापा का बैंक अकाउंट होगा ना, तो बैंक अकाउंट। अब बैंक में भी क्या हर एक का अलग अलग अकाउंट खुला हुआ है। तो जितने ट्रांजैक्शंस आपके फादर के नाम से है या मदर के नाम से है या कोई बड़ा भाई है उसके नाम से है, तो वो सेपरेट अकाउंट खुले हुए। बैंक में हो सकता है 10,000 अकाउंट्स खुले हुए हो, बट सबका अलग अलग मेंटेन करें तभी तो पता चल रहा है किसने कितना जमा करा दिया, किसने कितना निकाल लिया। ऐसे अकाउंटिंग में भी चाहे 10,000 तरह के हमारे पास ट्रांजेक्शन हो, सब अलग अलग हमारे सप्लायर्स हैं, डीलर्स हैं, नो प्रॉब्लम, सबके नाम की एक अलग अलग अकाउंट खुलेगा। ग्रुपिंग हम कर सकते हैं, वो सब बातें बाद में हम सीखेंगे, बट एज सच सबका अलग अलग अकाउंट खोला जाता है। दिस इज अकाउंट। सो अकाउंट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, लाइक एग्जांपल्स मैंने दिए हुए, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर, लोन वोन जो भी है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, कैपिटल। जब कोई बिजनेस शुरू किया जाएगा तो कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। जब कोई बिजनेस शुरू किया जाएगा तो पैसों की जरूरत होगी, और शुरुआत में तो आप अकेले ही होते हो। तो आपने अगर अपना बिजनेस शुरू किया तो आपने जो पैसा शुरू करने के लिए बिजनेस को इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं कैपिटल। 3 तरह के बिजनेस ऑनर्स मेनली हम स्टडी करते हैं। सोल प्रोप्राइटर, अगर आपको ये टर्म नहीं पता तो सीख लो क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि बिजनेस का मालिक एक व्यक्ति है, उसमें 2 लोग नहीं हैं, 2 भाई भी नहीं है, 2 दोस्त भी नहीं है, 2 जानकार भी नहीं है, एक अकेला व्यक्ति उस बिजनेस का मालिक है। ऑफिस में एम्प्लॉय चाहे 100 हो वो अलग बात है, बट सब एम्प्लॉय है, मालिक एक अकेला व्यक्ति है। इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, और इसका जो ऑनर होता है उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको बोलेंगे कैपिटल। ऐसे ही होती है पार्टनरशिप, या 12th में पढ़ोगे। पार्टनरशिप में 2 या ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, और उसके जो मालिक होते हैं वो कहलाते हैं पार्टनर्स, और पार्टनर्स जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। ऐसे ही जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी में क्या होता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है गवर्नमेंट के पास, प्रॉपर उसका एक प्रोसीजर है, सिस्टम है। जो इस तरह से कंपनी, रजिस्टर्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बना के करते हैं, उसमें जो ऑनर होते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। एक्चुअली कंपनी में फंडा क्या है कि शेयर कैपिटल होती है, कैपिटल तो है वहां पर भी नाम, बट शेयर कैपिटल नाम कर देते हैं क्योंकि वहां पर कई बार बहुत सारे लोग कंपनी के ऑनर हो सकते हैं, थोड़े थोड़े, जैसे कोई 5% का मालिक है, कोई 10% का मालिक है, कोई 25% का मालिक है, ऐसे बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, स्पेशली इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये कंसेप्ट अभी आपके लिए नया है, इतनी अच्छे से घुसेगा नहीं शायद दिमाग में। तो फिलहाल आप ये समझ लो कि रजिस्टर्ड एंटिटी जब लार्ज स्केल पे काम किया जाता है, जैसे आपने बड़ी बड़ी कंपनी सुनी होंगी, रिलायंस, बिरला, टाटा, तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके जो शेयर होल्डर है, यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं, आप बोलोगे सर मालिक तो एक ही है मुकेश अंबानी, ऐसा नहीं है।
रिलायंस के अंदर कोई भी कंपनी होगी, आमतौर पर मुकेश अंबानी यानी जो मेन उनके जो ऑनर हैं उनकी शेयर होल्डिंग हाईएस्ट होगी, बट और शेयर होल्डर भी होते हैं कम परसेंटेज वाले। समझे नहीं? ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगे, अभी तो आप कॉमर्स में नहीं आए हो, है ना, धीरे धीरे। लेकिन ये बहुत कॉमन और सिंपल सी चीज लगेगी, इसमें आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा समझने में कि कंपनी में जो ऑनरशिप है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है, यानी ऑनर्स को शेयर होल्डर बोलते हैं। कौन कितना बड़ा शेयर होल्डर है, ऐसे आप समझ सकते हो ना। वो जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, वो मनी टर्म्स में लगेगी, या तो पैसा लगाएंगे सीधा सीधा, या एसेट्स देंगे, हो सकता है कोई बिल्डिंग दे दें, कोई ऑफिस दे दें, कोई कार दे दें, कुछ आपके पास बहुत सारा सामान हो वो दे दें, नो प्रॉब्लम। सो जो ऑनर है बिजनेस में जो इन्वेस्ट कर रहा है वो या तो मनी होगी या कोई ऐसी एसेट, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी कोई वैल्यू होगी, है ना। सो दैट इज द पॉइंट। इन्वेस्टमेंट कैन बी आइदर इन टर्म्स ऑफ मनी और एनी एसेट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब कि उसकी मनी टर्म्स में कोई वैल्यू है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में, देयर इज अ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब अगर हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की बात करें तो इस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से, इस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस का मालिक और बिजनेस अलग अलग माने जाते हैं। मैं कोचिंग क्लासेस चलाता हूं, कई बार ये एग्जांपल ले चुका हूं पहले भी। एनजीपीए क्लासेस मेरी बिजनेस का नाम है और मेरा खुद का नाम CS नीरज गुप्ता है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अकाउंटिंग के सेंस में, लीगल सेंस में नीरज गुप्ता अलग है, एनजीपीए क्लासेस अलग है। ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। अब अगर नीरज गुप्ता एनजीपीए क्लासेस में पैसा लगाता है तो एक तरह से ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कंसेप्ट ये कहता है अकाउंटिंग का कि ये दोनों अलग अलग है। नीरज गुप्ता अलग है, एनजीपीए क्लासेस अलग है। आज नहीं तो कल एनजीपीए क्लासेस को नीरज गुप्ता को पैसे वापस करने हैं, ये कंसेप्ट है, करने नहीं है, कंसेप्ट है कि एक तरह से एनजीपीए क्लासेस ने नीरज गुप्ता से पैसे लिए हैं। मुकेश अंबानी, रिलायंस अलग है, रतन टाटा और टाटा अलग है, राइट। इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये भी आगे चल के पढ़ेंगे। अब इस हिसाब से जो कैपिटल है वो आज नहीं तो कल बिजनेस ने ली है एक तरह से अपने ऑनर से, और उसको उसका पैसा, इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स वापस करने हैं। तो इसलिए कैपिटल एक लायबिलिटी, उधारी तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन एक लायबिलिटी, एक देयता, मतलब समथिंग इज पेएबल फ्रॉम द बिजनेस, तो लायबिलिटी ट्रीट की जाती है। दैट इज द कंसेप्ट। So as per the business entity concept, it is treated as liability. What? Capital. Capital is treated as liability. एक दो नाम इसके अलग अलग और भी हैं, ऑनर्स इक्विटी, नेटवर्थ, ये धीरे धीरे आपको याद होंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इनको याद रखना, बट धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे ये भी। फिलहाल आप कैपिटल का कंसेप्ट मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे। और कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? बिकॉज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दोनों को अलग अलग मान रहे हैं, तो एक तरह से मान के चल रहे हैं कि बिजनेस को आज नहीं तो कल मालिक का पैसा लौटाना है, इसलिए इसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मैं लोन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हां लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। नाउ एक लास्ट में मैंने टर्म लिखी है दैट कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अभी अगर मैं इसको समझाने लगूं ना बाय वर्ड तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरी फिर एक तरह से बैलेंस शीट का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी सिंपल अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आपको बता रहा हूं, बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें, तो अभी इस इक्वेशन को मैं छोड़ देता हूं, इसको मैं आपको कभी और बाद में समझा दूंगा। और अगर आप अपनी बुक को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मैं 95% कवरेज कर रहा हूं, आपकी 5% जानबूझ के छोड़ रहा हूं। टीएस गरेवाल सर की बुक जिससे मैं ये लेके चल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बेस्ट उनकी बुक है, बट फिर भी मुझे कई बार ऐसा लगता है दो चार चीजों में सिर्फ कि अभी इतनी शुरुआती स्टेज पर उनको समझाना बहुत मुश्किल है। मैं तो कोशिश करके आपको समझा भी दूं, लेकिन फिर तो इसलिए आप ये कभी भी मत सोचना कि सर ने कोई कंसेप्ट छोड़ दिया। मैं कभी एक लाइन भी नहीं छोड़ता, लेकिन मैं उसको सही वक्त आने पर जरूर कवर कर दूंगा। आप बेशक उसको रेड मार्क करके अपनी बुक में या कहीं सेपरेट आप नोट कर लें, और आज नहीं तो कल किसी न किसी रेलेवेंट सीक्वेंस पे, जब वो किसी रेलेवेंट चैप्टर में सही जगह पर पहुंचेगी जहां उस पर जैसे मैंने ये छोड़ दिया ना, तो ये इसको समझाने में टाइम चाहिए, एग्जाम्पल्स चाहिए। ये एकदम से ऐसे नहीं है कि कंसेप्ट वाइज बता दिया।
बट आप अच्छे से समझ चुके हो कैपिटल क्या है, तो इसलिए फिर मेरे को रिलैक्स है कि चलो छोड़ देता हूं अभी। आप कैपिटल एज ए कंसेप्ट समझ गए हो, जैसे मैंने इस वीडियो में अकाउंट बताया वो आप अच्छे से समझ गए हो, अभी उतना बहुत है। आगे आगे जैसे जैसे जहां जहां जरूरत पड़ती है जरूर, और फिर डिटेल मेरे को टाइम भी मिलता है उस हिसाब से, तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलो अगली वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।